हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैप डॉट इन के ऊपर। आज है 11 मई, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और निफ्टी की शुरुआत का अच्छी नहीं हुई है। 360 पॉइंट की गिरावट हफ्ते के पहले ही दिन, उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में 870 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो ये सब गिरावट आज जो आई है, ये कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, किसी विदेश यात्रा पे ना जाए, अपना जो पेट्रोल का खर्चा है वो थोड़ा कम करे, सब में जो भी एनर्जी सोर्सेस है उसमें अगर आप कटौती करते हैं तो ये देश के लिए अच्छा होगा। तो ये स्टेटमेंट के बाद आने वाला समय कैसा होगा, इसके ऊपर इन्वेस्टर ट्रेडर्स को काफ़ी कुछ सोचना पड़ा और इसके कारण ये यहाँ पर दबाव आज हफ्ते के पहले ही दिन देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मिडल ईस्ट में भी जो टेंशन का माहौल है ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर से एक बार ऑयल की जो कटौती है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो पूरी तरह से जो कल प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया और जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसके कारण आज ये हफ्ते के पहले ही दिन ये गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले निफ्टी का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में जो हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, ये मूविंग एवरेज में फंसा था काफ़ी दिन, 10-15 दिनों से ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ही ऊपर नीचे हो रहा था। तो एक हमें साइडवेज मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल रहा था, इंडेक्स में देखने को मिल रहा था। आज इसने फिर से तीनों मूविंग एवरेजेस को पार कर दिया, टुवर्ड्स साउथ की तरफ क्रॉस कर दिया और इसके नीचे आकर ये क्लोज हुआ है। कैंडल भी पूरी तरह से तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आकर बना है। तो अभी ये आज का क्लोज देखिए कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर इसने दो बार कुछ 7-8 दिनों पहले 2 बार यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ ये बाउंस बैक हुआ। अभी कंटिन्यूसली थर्ड टाइम इसी लेवल पे आके ये क्लोज हुआ है। तो अगर ये सपोर्ट बार बार कोई एक लेवल पे बार बार हैमर करने से वो जो लेवल है वो कमज़ोर हो जाती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर 23,800 का लेवल टूटता है, ये सपोर्ट टूटता है, तो निफ्टी और फिर यहाँ से टुवर्ड साउथ की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है। अभी फ़िलहाल जो यहाँ पर अगर पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर फिर से एक बार एम पैटर्न इस तरह का हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का होता है, डाउन ट्रेंड का होता है। और अभी ये नेक लाइन के ऊपर आकर बैठा हुआ है। अगर ये इस नेक लाइन को ये ब्रेक करता है, जहाँ पर इसने 2 बार सपोर्ट लिया था, थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर ये इसको रिस्पेक्ट देता है अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर आकर क्लोज होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि निफ्टी में एक अप ट्रेंड आ सकता है। अदरवाइज साइडवेज टू डाउन ट्रेंड इस तरह का पैटर्न हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। अभी ये 23,800 का लेवल क्रूशियल है, ये टूटता है तो निफ्टी में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। पैटर्न एम पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी वीकली चार्ट को देखें, वीक ख़त्म हुआ था लास्ट वीक फ्राइडे को, हम वीडियो नहीं बना पाए, तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। आप देख सकते हैं निफ्टी ऊपर जाने की तो कोशिश किया, जहाँ पर ये लेवल अराउंड 22,000 के आसपास, 22,000 22,100 के पास इसने सपोर्ट लिया था। जैसे यहाँ पर अप्रैल में इसने सपोर्ट लिया था, तो उसी टाइप का यहाँ पर ये सपोर्ट 2025 के अप्रैल में सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। सेम उसी पैटर्न उसी लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, लेकिन ऊपर ये जो मूविंग एवरेजेस है 20 EMA और ये 50 EMA, ये यहाँ पर हर्डल बन चुका है, इसको पार नहीं कर पाया। यहाँ पर ही आकर ये पेनेट्रेट करता हुआ हमें देखने को मिला। अब ये फिर से इन तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आकर ये ट्रेंड कर रहा है वीकली चार्ट में। तो अगर इसी तरह का ये पैटर्न रहा तो निफ्टी यहाँ से फिर एक बार 22,000 की तरफ हमें सपोर्ट टेस्ट करते हुए आते हुए देखने को मिल सकता है। तो एज़ पर वीकली चार्ट ये दो हर्डल्स है 20 EMA और 50 EMA, यानी कि अराउंड 24,300 और 24,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस का जोन है, उसको पार करना काफ़ी ज़रूरी है एज़ पर वीकली चार्ट। तो वीकली और डेली चार्ट को देख लिया, अभी 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं। कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं। अभी जैसे कि हम इस पैटर्न को देख रहे, ठीक है, ये यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ से आया, ऊपर नीचे हुआ और ऊपर गया, और फिर यहाँ पर 24 अप्रैल के बाद देखिए एक जोन बन गया है साइडवेज पैटर्न का। उसी रेंज के अंदर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। ये लोअर बैंड है
और ये अपर बैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे आने के बाद निफ्टी साइडवेज में चला गया है। उसका डेली चार्ट में हम देखा कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस के बीच में फंस गया, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे भी सपोर्ट है। तो इस तरह का हमें इंट्राडे चार्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमने देखा कि ये फिर से एक बार उस सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है, जहाँ पर इसने दो बार 38 अप्रैल और 24 अप्रैल को सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल ऑब्वियसली इन लेवल्स के जस्ट नीचे होगा, अराउंड 23,792। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 23,767 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,745 का। ऊपर की तरफ अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 23,850, क्योंकि आप देख सकते हैं आज जहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की कोशिश की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हो सकता है आगे जाकर रेजिस्टेंस का काम करे। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 23,850 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,873 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,895 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट है। अभी आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर उसी सपोर्ट लेवल के पास आया है, जहाँ पर दो बार इसने यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 54,306 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,214 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,112 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो ब्रेकआउट लेवल हमारा बन सकता है अराउंड 54,548 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 54,626 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 54,703 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारी ऑफ़र है हमारी वेबसाइट के ऊपर tradingfab.in के ऊपर। अपस्टॉक्स, पैसा या फिर एंजल वन, तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.